हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अभी तक आप राशन और रोजमर्रा की जरूरत का सामान क्विक कॉमर्स के जरिए झटपट अपने घर मंगवाते हैं, लेकिन अब आप कपड़े और फैशन एसेसरीज भी अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आपको बता दें कि फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े प्रोडक्ट पेश करने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने गुरुवार को अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस एम नाउ की शुरुआत की। इसके साथ ही कंपनी ने 30 मिनट में डिलीवरी का वादा किया है। इसी के साथ ही मिंत्रा क्विक कॉमर्स में एंट्री लेने वाला पहला फैशन एंड लाइफस्टाइल सेंट्रिक ब्रांड बन गया है। कंपनी के मुताबिक अब ग्राहकों को एम नाउ पर वेरोमोडा, मैंगो, टॉमी हिलफिगर, लेवी, ओनली, ओलाप्लेक्स, डाइसन, अरमानी एक्सचेंज जैसे कई ग्लोबल ब्रांड्स के प्रोडक्ट 30 मिनट में मिलेंगे। अगली खबर ईपीएफओ से जुड़ी हुई है। ईपीएफओ ने यूएएन को एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव यानी ईएलआई स्कीम के साथ लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 15 दिसंबर 2024 तक यूएएन को लिंक किया जा सकता है। अब तक इसकी समय सीमा 30 नवंबर 2024 थी। इसके साथ ही बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने की तारीख को भी बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि ईएलआई स्कीम का फायदा उठाने के लिए हाल ही में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और जिन लोगों ने करंट फाइनेंशियल ईयर में ज्वाइन किया है, तो वो अश्योर करें कि उनके यूएएन नंबर एक्टिवेशन के साथ बैंक अकाउंट के आधार सीडिंग को पूरा कर लिया जाए। ईएलआई स्कीम के बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिए जाएंगे, जिसके लिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना और यूएएन एक्टिवेट होना जरूरी है। रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट में वॉलेट की लिमिट को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है। वहीं पहले प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट को भी बढ़ाया गया है। पहले ये लिमिट 500 रुपये थी, जिसे अब 1000 रुपये कर दिया गया है। आरबीआई के अनुसार यूपीआई लाइट के जरिए अब एक व्यक्ति को एक बार में अधिकतम 1000 रुपये भेजे जा सकते हैं। इस फैसले का मकसद बिना इंटरनेट के ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को और सीमलेस बनाना है। साथ ही इस पॉपुलर इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें। इस कदम से रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि मोबाइल फ़ोन के जरिए इंस्टेंट पेमेंट की प्रणाली को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत पहली बार $1 लाख के पार निकल गई है। आज यानी 5 दिसंबर को बिटकॉइन 7% से ज़्यादा बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर $1,02,585 पर पहुंच गया। भारतीय करेंसी के हिसाब से कीमत 86.91 लाख रुपए हो गई है। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी चुनाव की जीत के बाद बिटकॉइन की कीमत करीब 50% तक बढ़ चुकी है। वहीं एक साल में प्राइस में 118% की बढ़ोतरी देखी गई है। एक साल पहले यानी 6 दिसंबर 2023 को ये $43,494 पर था। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में बिटकॉइन की कीमत में और तेजी देखने को मिल सकती है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स की बात करें तो इससे होने वाली कमाई या किसी को क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट करने पर 30% टैक्स देना होता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन पर 1% का टीडीएस लगाया जाता है। अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इसी महीने फैसला करें, क्योंकि अगले महीने से कीमतें बढ़ने जा रही हैं। ऑडी, मर्सिडीज के बाद अब हुंडई मोटर ने भी दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। हुंडई की कारें 1 जनवरी 2025 से महंगी होने वाली हैं। कार के अलग अलग मॉडल्स 25,000 रुपये तक महंगे हो जाएंगे। कंपनी के मुताबिक कच्चे माल और लॉजिस्टिक की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए ये बढ़ोतरी की जा रही है। हालांकि अभी मारुति और टाटा जैसी कंपनियों ने दाम बढ़ाने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही दाम बढ़ाने की घोषणा हो जाएगी। अभी तक ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार कंपनियां दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं तो आपके लिए मकान खरीदना महंगा हो चुका है। रियल एस्टेट से जुड़े आंकड़े पेश करने वाली कंपनी प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान देश के 23 मझोले शहरों में शुरू की गई आवासीय परियोजनाओं की कीमत में 65% तक की वृद्धि हुई है। यहाँ सबसे ज्यादा महंगाई जयपुर में आई है। यहाँ प्रोजेक्ट की औसत कीमत 65% तक बढ़ गई है। वहीं आगरा की कीमतों में 59%, चंडीगढ़ में 34%, विभाड़ी में 25%, इंदौर में 20%, देहरादून में 14%, लुधियाना में 11% और लखनऊ में 1% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा गुंटूर, गांधीनगर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में पिछले एक साल के दौरान कीमतों में 15 से 65% की तेजी आई है।
सुपरमार्केट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ 11 दिसंबर को खुलेगा। कंपनी ने 8,000 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू लाने की योजना बनाई है। सेबी के पास दाखिल किए गए दस्तावेजों के अनुसार आईपीओ को 13 दिसंबर को बंद किया जाएगा। वहीं एंकर निवेशक 10 दिसंबर को बोली लगा पाएंगे। प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से प्रोमोटर्स की ओर से शेयरों की बिक्री पेशकश यानी ऑफर्स पर आधारित है। इसमें कोई फ्रेश इशू शामिल नहीं है। वर्तमान में विशाल मेगा मार्ट में समयत सर्विसेज एलएलपी 96.55% हिस्सेदारी है। विशाल मेगा मार्ट के 30 जून 2024 तक समूचे भारत में 626 सक्रिय स्टोर थे। साथ ही इसकी एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि रूस कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वहां निवेश करना लाभदायक है। पुतिन ने मॉस्को में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश जुटाने में मदद करने के साथ ही मेक इन इंडिया पहल ने ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की स्थिति मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। पुतिन ने बताया कि रॉसनेफ्ट ने हाल ही में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा निवेश किया है। रॉसनेफ्ट रूस की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी लगातार 5वें दिन भी जारी रही। गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स 809 अंक से ज्यादा चढ़ गया। वहीं एनएसई निफ्टी बढ़कर 24,700 के पार पहुंच गया। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो उसमें 809 अंक की तेजी आई और ये उछलकर 81,765 अंक पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान एक समय 1,361 अंक पर चढ़ गया था। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 240 अंक चढ़कर 24,708 अंक पर बंद हुआ। बता दें कि बीते 5 दिनों में बीएसई सेंसेक्स 2,722 अंक मजबूत हुआ है। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा प्रमुख रूप से लाभ में रहे। वहीं एनटीपीसी और एशियन पेंट्स जो है वो गिरावट में रहे। बता दें कि शुक्रवार को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा होनी है, जिसका असर कल के बाजार पर दिखाई दे सकता है। बुधवार को सर्वकालिक निचले स्तर को छूने के बाद आज गुरुवार को रुपए में मामूली तेजी देखने को मिली। सीमित दायरे में कारोबार करते हुए रुपया 3 पैसे मजबूत हुआ है। 84.72 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक घरेलू बाजारों में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारतीय मुद्रा को थोड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन डॉलर इंडेक्स में तेजी से रुपए का दबाव देखा गया। विदेशी मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें तो यहाँ आज रुपया 84.72 प्रति डॉलर पर खुला। आज के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 84.70 के ऊपरी स्तर और 84.74 के निचले स्तर पर चला गया। रुपया बुधवार को 84.75 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।